अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं डिस्कवर प्रॉपर्टीज़ का चैनल। इस टाइम मैं प्रिसन 11B की लोकेशन पे मौजूद हूँ और हम इसके अंदर जो 152 स्क्वायर यार्ड के विलास दिएंगे उस कैटेगरी के विला का इनसाइड टूर करने जा रहे हैं। इसके अंदर मैं आपको डिटेल के अंदर इसका लेआउट प्लान जो है वो भी बताऊँगा। साथ ही साथ हम इसकी प्राइसेस को भी डिस्कस करेंगे कि इस टाइम अगर हम यहाँ पे इस साइज़ का विला बाय करने जाते हैं या रेंट पे लेने जाते हैं तो हमें किस प्राइस रेंज के अंदर यहाँ पे विला जो है वो मिलता है। तो अभी चलते हैं इसके इनसाइड और साथ ही साथ मैं आपको इसकी जो सराउंडिंग के अंदर एरियाज़ हैं, इसका जो हमें पोर्श एरिया दिया गया है, इसका जो हमें लॉन दिया गया है, उसको भी हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए हम आपको इसका विज़िट करवाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इसके लॉन के हवाले से बता देता हूँ कि इसका जो हमें लॉन दिया गया है बहुत ही खूबसूरत लॉन यहाँ पे हम इसको बना सकते हैं। जब बहरिया हमें विला देता है तो इसका लॉन जो है वो रेडी करके नहीं दिया जा रहा होता, हमें इसको खुद रेडी करना पड़ता है। यहाँ पे काफ़ी विलाज ऐसे हैं जिन्होंने अपने लॉन को जो है प्रॉपरली डिकोर करके रखा हुआ है। यहाँ पे हमें जो लॉन का साइज़ दिया गया है ये अप्रॉक्सीमेटली 14 फिट हमें इसका साइज़ जो है वो लॉन का दिया गया है। इसके बाद आ जाता है पॉर्श एरिया। पॉर्श एरिया का जो हमें साइज़ दिया गया है ये अप्रॉक्सीमेटली जो है 11 बाय 13 का साइज़ जो है यहाँ इजीली तकरीबन फ्रंट पे एक गाड़ी खड़ी हो सकती है, एक गाड़ी जो है वो बैक साइड पे खड़ी हो सकती है। ये यहाँ पे इसका वाटर टैंक जो अंडरग्राउंड वाटर टैंक है वो दिया गया है। यहाँ पे पाइपलाइन के थ्रू जो है पानी पहले आएगा, उसके बाद जो है हमने यहाँ पे वाटर पंप के थ्रू जो है ऊपर जो हमें वाटर स्टोरेज का टैंक दिया गया है वहाँ पे पानी स्टोर होगा और वहाँ से फिर जो पानी की आगे सप्लाई हमें पूरे विला के अंदर मिलेगी। ये मेन एंट्रेंस है। इसके अंदर हमें बाहर वाली साइड पे दो विंडोज़ जो हैं वो दी गई हैं। एक हमें जो टीवी लाउंज है वहाँ से दी गई है और एक हमें डाइनिंग एरिया वाली साइड से दी गई है। ये हम इसके इनसाइड मूव करते हैं। कि जैसे ही हम इनसाइड मूव कर रहे हैं, इनसाइड मूव करने के बाद हमें ये वाला जो एरिया दिए गए इसको हम डाइनिंग एरिया जो है वो कंसीडर करते हैं। ये 11.8 मल्टीप्लाई बाय 14.11 मतलब ये 11 बाई 15 का साइज़ जो है हमें वो डाइनिंग एरिया का दिया गया है। इसी के साथ मैं अभी ड्राइंग एरिया वाली साइड पे मूव करता हूँ। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ ये बिल्कुल सामने किचन है और इसके बिल्कुल साथ जो मास्टर बेडरूम है वो दिया गया है। ये स्टेयर्स अपवर्ड मूव कर रही हैं और जो ऊपर दो बेडरूम और टीवी लाउंज दिया गया उसकी तरफ लेके जा रही है। ये ड्राइंग एरिया दिया गया है। ड्राइंग एरिया इसका काफ़ी ज़्यादा हमें एरिया मिल जाता है। ये 12.4 मल्टीप्लाई बाय 13.6 ये अप्रॉक्सीमेटली 12.5 मल्टीप्लाई बाय 13.5 का साइज़ जो है वो मिल जाता है और मेरे ख्याल में काफ़ी वाइड एरिया बन जाता है। ये जहाँ पे इन्होंने ग्रिल्स इंस्टॉल की हैं, ये आप भी करवा सकते हैं अगर आपका विला यहाँ पे बहरिया में है किसी भी लोकेशन पे। सेफ्टी पर्पज़ के लिए हम इसको जो है वो लगवा सकते हैं क्योंकि मोस्टली ऐसे एरियाज़ जहाँ पे अभी तक पॉपुलेशन नहीं हुई, लेट्स सपोज अगर हम प्रिसन 35 की बात कर लेते हैं या फिर हम प्रिसन 31 की बात कर लेते हैं तो वहाँ पे सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए मोस्टली लगवाई जा रही होती है। उसकी वजह ये है कि वहाँ पे चोरी वगैरह होने का कॉन्सेप्ट जो है हमें अक्सर मिल जाता है। ये है जी इसके किचन का साइज़। किचन का जो हमें साइज़ दिया गया है 8 मल्टीप्लाई बाय 12.8 का साइज़ मतलब 8 मल्टीप्लाई बाय 13 काफ़ी वाइड एरिया है। इसके अंदर हमें ये जो कबर्ड्स हैं ये इंस्टॉल करके दी जाएंगी, लेकिन ये जो सेंटर के अंदर एरिया छोड़ा गया यहाँ पे स्टोव जो है ओवन वो इंस्टॉल किया जाएगा और यहाँ पे हमने जो है टर्बो को इंस्टॉल करना होगा इन कबर्ड्स के बिल्कुल बिटवीन में। ये बैक साइड का एरिया, ये लॉक लगा हुआ है इसलिए मैं आपको दिखा नहीं सकूँगा। यहाँ पे वॉशिंग एरिया दिया गया है। इसी के साथ ऑनवर्ड अपवर्ड स्टेयर्स जो है वो मूव कर रही हैं। वहाँ पे हमें सर्वेंट रूम दिया गया है। अपवर्ड जो है अब वो टॉप रूफ वाली साइड पे मूव कर रहे हैं। अब मैं आपको इसका मास्टर बेडरूम दिखा देता हूँ, साथ ही मैं आपको इसका साइज़ भी बता देता हूँ। ये है जी मास्टर बेडरूम और मास्टर बेडरूम का साइज़ हमें काफ़ी वाइड मिल जाता है। 15.5 मल्टीप्लाई बाय 12 काफ़ी वाइड एरिया है। यहाँ पे आप इजीली अपना बेड भी रख सकते हैं, सोफ़ा भी रख सकते हैं और काफ़ी ह्यूज साइज़ हमें मिल जाता है। ये बैक साइड का एरिया जो मैं आपको बता रहा था, ये वॉशिंग एरिया है और ये अपवर्ड जो है स्टेयर्स मूव कर रही है। ये इसकी कबर्ड्स आ जाती हैं। मैं आपको कबर्ड्स भी दिखा देता हूँ। ये इसकी हमें कबर्ड्स दी गई है।
इसके बाद हम वॉशरूम वाली साइड पे मूव करते हैं। तो हमें ये इसका बात दिया गया है। इसका साइज़ मैं आपको बता देता हूँ। ये 8 × 6 का साइज़ है और 8 इसकी लेंथ है और 6 जो है वो इसकी विड्थ दी गई है। इसके बाद हम ऊपर मूव करते हैं और ऊपर वाला हम एरिया जो है उसको भी मुहैया करते हैं। ये जैसे ही हम स्टेज से अपवर्ड मूव कर रहे हैं तो हमें टीवी लाउंज का एरिया जो है वो मिल जाता है। 13.6 का एक वाइड एरिया है और यहाँ से मैं आपको जो बाहर वाले विलाज हैं उनका व्यू भी दिखा देता हूँ। और यहाँ से हमें इन विलाज की बैक साइड पे एक हाइटेड सा एरिया नज़र आ रहा है, वो हमें प्रिसन 11A प्रिसन 10A का एरिया मिल जाता है। सबसे पहले हम मूव करते हैं जो फ्रंट पे बेडरूम दिया गया है उसकी साइड पे। ये फ्रंट वाला बेडरूम है। यहाँ पे हमें सेम एज इट इज़ मास्टर बेडरूम का साइज़ दिया गया है 15.5 × 11.9। ये बैक साइड का एरिया। और जैसे मैं आपको सर्वेंट रूम बता रहा था, जैसे ही हम स्टेयर से अपवर्ड मूव करते हैं तो ये सामने हमें जो सर्वेंट रूम नज़र आ रहा है, इसी तरह ऑनवर्ड हमें इस विला के अंदर भी सर्वेंट रूम और साथ उसका वॉशरूम दिया गया है। अब इसके वॉशरूम की बात करें तो सेम एज इट इज़ इसके अंदर भी जो हमें वॉशरूम दिया गया है वो अप्रॉक्सीमेटली जो है 8 × 6 का साइज़ जो है वो दिया गया है। सेम इसके अंदर भी हमें कबर्ड्स जो हैं वो बेडरूम के अंदर ही दी गई हैं, लेकिन जो दूसरा मैं आपको बेडरूम दिखाऊंगा उसकी कबर्ड्स हमें जो है वो वॉशरूम में मिल जाएंगी। टोटल 3 बेडरूम के ऊपर मुश्तमिल ये विला है, 152 स्क्वायर यार्ड का विला। ये हम थर्ड बेडरूम की तरफ मूव कर चुके हैं। ये थोड़ा सा साइज़ वाइज छोटा विला है, 11 × 13 का इसका साइज़ है। एक एवरेज साइज़ है, बड़ा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ हम इसके अंदर एक बेड जो है वो रख सकते हैं या एडिशनल कोई एक छोटी सी चीज़ जो है वो ऐड कर सकते हैं। ये छोटा सा एरिया हमें इसी बेड के साथ जो है वो मिल जाता है, जिसको हम माइनर सा टेरेस कंसीडर कर सकते हैं। यहाँ पे चेयर्स वगैरह रखने की तो जगह नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ी सी स्पेस हमें मिल जाती है। इसके बाद हम इसके वॉशरूम की तरफ मूव करते हैं। इसका वॉशरूम जो है वो हमें थोड़ा सा बड़ा दिया गया है, क्योंकि इसके वॉशरूम के अंदर जैसे मैंने आपको बताया ये कबर्ड्स आ जाती हैं। कबर्ड जो है वो इस वॉशरूम के अंदर ही इंस्टॉल की गई है। तो ये था इनसाइड टूर 152 स्क्वायर यार्ड के विला का। 11B का विला है और प्राइस भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर हम 11B के अंदर कोई विला बाय करने जाते हैं तो ये अप्रॉक्सीमेटली हमें 140 लाख से लेके ऑनवर्ड 155 लाख के बजट के अंदर इजीली जो है वो विला मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे 2-3 चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी कि हम जो विला बाय कर रहे हैं वो कॉर्नर कैटेगरी, पार्क फेसिंग, मेन बुलेवार्ड इस तरह का विला होगा तो थोड़ा सा हमें कॉस्टली मिलेगा। जिस तरह अब अगर हम इस विला की बात करें तो ये मेन बुलेवार्ड का लूप रोड का विला है और 80 फीट वाइड जो है इसका रोड दिया गया है। तो ये हमें कैटेगरीज जो हैं थोड़ी सी कॉस्टली मिल जाती हैं। अदरवाइज़ जनरल विला अगर हम लेने जाते हैं तो वो हमें 140 से लेके 145, 147, 148 के बजट के अंदर। और यहाँ पे 2-3 चीज़ें और भी हमें प्राइस वाइज जो है डिफ़र मिल जाती हैं। वो ये कि अगर हम हाइटेड लोकेशन पे लेंगे तो थोड़ा कॉस्टली मिलेगा। इसी के साथ थोड़ी सी हमें डेप्थ भी मिल जाती है इसकी बैक साइड पे इन विलास के, तो वो हमें थोड़े से मिनिमम प्राइस के अंदर मिल जाते हैं। ये मिनिमम प्राइस जो भी चल रही है वो 140 लाख चल रही है और ये अभी लास्ट मंथ से हमें प्राइसेस के अंदर थोड़ा सा डिप्रेशन मिला है और मेरे ख्याल में अच्छा टाइम है बाइंग के हवाले से, क्योंकि यहाँ पे लास्ट जो तकरीबन 2 माह पहले प्राइसेस चल रही थी अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे हमें मिनिमम विला जो है वो 160-165 लाख के बजट के अंदर मिल रहा था। अब अगर हम रेंट की बात करें तो तकरीबन 35,000 से लेके ऑनवर्ड यहाँ पे 42,000 43,000 इस बजट के अंदर हमें रेंट पे भी विला मिल सकता है। अगर आप यहाँ पे रेंट पे मूव होना चाहते हैं तो यहाँ पे आप रेंट पे भी मूव हो सकते हैं। फुली पॉपुलेटेड एरिया है। ऑनवर्ड अगर कोई ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ रिक्वायर्ड है तो वो हमें प्रिसेंट 10A की शॉपिंग गैलरी, मस्जिद, ये सारी चीज़ें ऑपरेशनल हैं। इनफैक्ट प्रिसेंट 11B की मस्जिद जो है वो भी रेडी की जा रही है। मज़ीद आपकी कोई भी क्वेरी हो रिगार्डिंग प्रिसेंट 10A, 11A ऑनवर्ड बहरिया टाउन कराची 1, बहरिया टाउन कराची 2 उसकी बुकिंग के हवाले से, तो स्क्रीन पर नंबर्स मौजूद हैं, आप उन पर रब्ता कर सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह।